अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नूरजहां की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। हम देखेंगे एक तरफ नूर बानो और मुराद की मुलाकातें और मोहब्बत बढ़ती जाएगी और दूसरी तरफ नूरजहां बिला आखिर मुख्तार शाह से बदला लेने और इसे नीचे दिखाने में कामयाब हो ही जाएगी। मुख्तार शाह को नीचे दिखाने और इससे बदला लेने के लिए वो न सिर्फ नूर बानो का बल्कि अपने बेटे मुराद का भी इस्तेमाल करती है और अपनी बिछाई गई शतरंज की बिसात पे मुराद और नूर बानो को मोरों की तरह इस्तेमाल करेगी और नूर बानो और मुराद के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करने में कामयाब हो ही जाएगी और साथ ही साथ वो नूर बानो का इसके बाप मुख्तार शाह के खिलाफ ब्रेन वॉश भी करती रहेगी। हम देखेंगे कि मुराद नूर बानो से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करेगा और इससे इजहार मोहब्बत करेगा और कहेगा मेरा तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता। तो नूर बानो मुस्कुराते हुए कहेगी तुम्हें अपने दिल का इलाज करवाना चाहिए। नूर बानो की बात सुनकर मुराद कहेगा तो लगता है अब नूर मामा से सीरियसली बात करनी पड़ेगी ताकि वो मेरे दिल के इलाज का कोई बंदोबस्त करे और नूर बानो को मुस्तकिल मेरे घर लेकर आए। मुराद की बातों पे नूर बानो मुस्कुराएगी क्योंकि वो भी मुराद से मोहब्बत करने लगी है और यही चाहती है कि इसकी शादी मुराद के साथ जल्द अज जल्द हो जाए। दूसरी तरफ नूरजहां मुराद और नूर बानो की कुर्बतों और मोहब्बतों से बहुत खुश होगी कि इसकी बिछाई हुई शतरंज की बिसात पे बिला आखिर इसका बेटा मुराद और नूर बानो कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। नूर बानो चाहती है कि वो अपने देवर को नीचे दिखाकर इसकी बेटी नूर बानो को अपनी बहू बनाकर घर ले आए और अपने देवर मुख्तार शाह से बदला ले सके। और जब नूर बानो नूरजहां के साथ एग्जीबिशन में जा रही होगी तो नूरजहां बड़ी चालाकी से नूर बानो का इसके बाप के खिलाफ ब्रेन वॉश करेगी और जानबूझकर नूर बानो के सामने ऐसी बातें करेगी कि नूर बानो मुराद के साथ शादी करने के लिए अपने बाप के खिलाफ डट कर खड़ी हो जाए। वो नूर बानो से कहेगी मुझे तुम्हारी और मुराद की शादी पे कोई एतराज नहीं, मगर तुम्हारा बाप मुख्तार शाह कभी भी मुझ जैसी हकीर खानदान की औरत से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा और कभी भी अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में नहीं देगा। और फिर नूरजहां की प्लानिंग के मुताबिक नूर बानो अपने बाप से बात करने का फैसला करेगी और अपने बाप से पूछेगी मेरी शादी से मुतालिक आपने क्या सोचा है कि आप मेरी शादी खानदान में करेंगे या खानदान से बाहर। तो नूर बानो का बाप मुख्तार शाह मुस्कुराते हुए कहेगा कोई मिले तो सही मुझे अपनी बेटी के काबिल, खानदान में तो कोई भी नहीं तुम्हारी उम्र का सिवाय नूरजहां की औलाद के, और नूरजहां की औलाद से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हारी शादी करूं। नूर बानो अपने बाप की बातें सुनकर परेशान हो जाएगी और अपने बाप से बदजन भी हो जाएगी और उसे लगेगा कि इसकी चची नूरजहां इसके बाप के बारे में बिल्कुल सही कह रही थी। दूसरी तरफ नूरजहां और उनैद सफीर को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं मगर सफीर का कोई पता ही नहीं चलता और ऐसे में जब उनैद किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद जाएगा तो वहाँ सफीर को देखकर हैरान हो जाएगा और उसे मिलेगा, उससे बात करेगा और उसे माहा को छोड़ने और घर वापस चलने पे इसरार करेगा। मगर सफीर ना तो माहा को छोड़ने पे राजी होगा और ना ही घर वापस जाने पे। तो मजबूरन उनैद को सफीर के बगैर ही घर वापस आना पड़ेगा और वापस आकर जब वो सफीर के बारे में अपनी मां नूरजहां को बताएगा तो नूरजहां एक लम्हे के लिए शॉक्ड हो जाएगी मगर दूसरे ही लम्हे वो खुद को संभाल लेगी, खुद को कंपोज करेगी और उनैद से कहेगी कि जब सफीर के इश्क का बुखार उतर जाएगा तो वो पलटकर अपनी माँ के पास ही आएगा। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या होगा नूर बानो और मुराद की मोहब्बत का अंजाम? क्या मुख्तार शाह नूर बानो और मुराद की शादी पर रजामंद हो जाएगा और क्या सफीर माह को छोड़कर अपनी माँ नूरजहां के पास वापस आ जाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नूरजहां की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। हम देखेंगे एक तरफ नूर बानो और मुराद की मुलाकातें और मोहब्बत बढ़ती जाएगी और दूसरी तरफ नूरजहां बिला आखिर मुख्तार शाह से बदला लेने और इसे नीचे दिखाने में कामयाब हो ही जाएगी। मुख्तार शाह को नीचे दिखाने और इससे बदला लेने के लिए वो न सिर्फ नूर बानो का बल्कि अपने बेटे मुराद का भी इस्तेमाल करती है और अपनी बिछाई गई शतरंज की बिसात पे मुराद और नूर बानो को मोरों की तरह इस्तेमाल करेगी और नूर बानो और मुराद के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करने में कामयाब हो ही जाएगी और साथ ही साथ वो नूर बानो का इसके बाप मुख्तार शाह के खिलाफ ब्रेन वॉश भी करती रहेगी। हम देखेंगे कि मुराद नूर बानो से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करेगा और इससे इजहार मोहब्बत करेगा और कहेगा मेरा तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता। तो नूर बानो मुस्कुराते हुए कहेगी तुम्हें अपने दिल का इलाज करवाना चाहिए। नूर बानो की बात सुनकर मुराद कहेगा तो लगता है अब नूर मामा से सीरियसली बात करनी पड़ेगी ताकि वो मेरे दिल के इलाज का कोई बंदोबस्त करे और नूर बानो को मुस्तकिल मेरे घर लेकर आए। मुराद की बातों पे नूर बानो मुस्कुराएगी क्योंकि वो भी मुराद से मोहब्बत करने लगी है और यही चाहती है कि इसकी शादी मुराद के साथ जल्द अज जल्द हो जाए। दूसरी तरफ नूरजहां मुराद और नूर बानो की कुर्बतों और मोहब्बतों से बहुत खुश होगी कि इसकी बिछाई हुई शतरंज की बिसात पे बिला आखिर इसका बेटा मुराद और नूर बानो कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। नूर बानो चाहती है कि वो अपने देवर को नीचे दिखाकर इसकी बेटी नूर बानो को अपनी बहू बनाकर घर ले आए और अपने देवर मुख्तार शाह से बदला ले सके। और जब नूर बानो नूरजहां के साथ एग्जीबिशन में जा रही होगी तो नूरजहां बड़ी चालाकी से नूर बानो का इसके बाप के खिलाफ ब्रेन वॉश करेगी और जानबूझकर नूर बानो के सामने ऐसी बातें करेगी कि नूर बानो मुराद के साथ शादी करने के लिए अपने बाप के खिलाफ डट कर खड़ी हो जाए। वो नूर बानो से कहेगी मुझे तुम्हारी और मुराद की शादी पे कोई एतराज नहीं, मगर तुम्हारा बाप मुख्तार शाह कभी भी मुझ जैसी हकीर खानदान की औरत से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा और कभी भी अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में नहीं देगा। और फिर नूरजहां की प्लानिंग के मुताबिक नूर बानो अपने बाप से बात करने का फैसला करेगी और अपने बाप से पूछेगी मेरी शादी से मुतालिक आपने क्या सोचा है कि आप मेरी शादी खानदान में करेंगे या खानदान से बाहर। तो नूर बानो का बाप मुख्तार शाह मुस्कुराते हुए कहेगा कोई मिले तो सही मुझे अपनी बेटी के काबिल, खानदान में तो कोई भी नहीं तुम्हारी उम्र का सिवाय नूरजहां की औलाद के, और नूरजहां की औलाद से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हारी शादी करूं। नूर बानो अपने बाप की बातें सुनकर परेशान हो जाएगी और अपने बाप से बदजन भी हो जाएगी और उसे लगेगा
कि इसकी चची नूर जहां इसके बाप के बारे में बिल्कुल सही कह रही थी। दूसरी तरफ नूर जहां और उनैद सफीर को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, मगर सफीर का कोई पता ही नहीं चलता। और ऐसे में जब उनैद किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद जाएगा तो वहाँ सफीर को देखकर हैरान हो जाएगा और उसे मिलेगा, उससे बात करेगा और उसे माहा को छोड़ने और घर वापस चलने पे इसरार करेगा। मगर सफीर ना तो माहा को छोड़ने पे राजी होगा और ना ही घर वापस जाने पे। तो मजबूरन उनैद को सफीर के बगैर ही घर वापस आना पड़ेगा। और वापस आकर जब वो सफीर के बारे में अपनी मां नूर जहां को बताएगा तो नूर जहां एक लम्हे के लिए शॉक्ड हो जाएगी, मगर दूसरे ही लम्हे वो खुद को संभाल लेगी, खुद को कंपोज करेगी और उनैद से कहेगी कि जब सफीर के इश्क का बुखार उतर जाएगा तो वो पलटकर अपनी माँ के पास ही आएगा। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या होगा नूर बानो और मुराद की मोहब्बत का अंजाम? क्या मुख्तार शाह नूर बानो और मुराद की शादी पर रजामंद हो जाएगा? और क्या सफीर माहा को छोड़कर अपनी मां नूर जहां के पास वापस आ जाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नूर जहां की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। हम देखेंगे एक तरफ नूर बानो और मुराद की मुलाकातें और मोहब्बत बढ़ती जाएगी और दूसरी तरफ नूर जहां बिला आखिर मुख्तार शाह से बदला लेने और इसे नीचे दिखाने में कामयाब हो ही जाएगी। मुख्तार शाह को नीचे दिखाने और इससे बदला लेने के लिए वो ना सिर्फ नूर बानो का बल्कि अपने बेटे मुराद का भी इस्तेमाल करती है और अपनी बिछाई गई शतरंज की बिसात पे मुराद और नूर बानो को मोरों की तरह इस्तेमाल करेगी और नूर बानो और मुराद के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करने में कामयाब हो ही जाएगी। और साथ ही साथ वो नूर बानो का इसके बाप मुख्तार शाह के खिलाफ ब्रेन वॉश भी करती रहेगी। हम देखेंगे कि मुराद नूर बानो से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करेगा और इससे इजहार मोहब्बत करेगा और कहेगा मेरा तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता। तो नूर बानो मुस्कुराते हुए कहेगी तुम्हें अपने दिल का इलाज करवाना चाहिए। नूर बानो की बात सुनकर मुराद कहेगा तो लगता है अब नूर मामा से सीरियसली बात करनी पड़ेगी ताकि वो मेरे दिल के इलाज का कोई बंदोबस्त करे और नूर बानो को मुस्तकिल मेरे घर लेकर आए। मुराद की बातों पे नूर बानो मुस्कुराएगी क्योंकि वो भी मुराद से मोहब्बत करने लगी है और यही चाहती है कि इसकी शादी मुराद के साथ जल्द अज जल्द हो जाए। दूसरी तरफ नूर जहां मुराद और नूर बानो की कुर्बतों और मोहब्बतों से बहुत खुश होगी कि इसकी बिछाई हुई शतरंज की बिसात पे बिला आखिर इसका बेटा मुराद और नूर बानो कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। नूर बानो चाहती है कि वो अपने देवर को नीचे दिखाकर इसकी बेटी नूर बानो को अपनी बहू बनाकर घर ले आए और अपने देवर मुख्तार शाह से बदला ले सके। और जब नूर बानो नूर जहां के साथ एग्जीबिशन में जा रही होगी तो नूर जहां बड़ी चालाकी से नूर बानो का इसके बाप के खिलाफ ब्रेन वॉश करेगी और जानबूझकर नूर बानो के सामने ऐसी बातें करेगी कि नूर बानो मुराद के साथ शादी करने के लिए अपने बाप के खिलाफ डट कर खड़ी हो जाए। वो नूर बानो से कहेगी मुझे तुम्हारी और मुराद की शादी पे कोई एतराज नहीं, मगर तुम्हारा बाप मुख्तार शाह कभी भी मुझ जैसी हकीर खानदान की औरत से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा और कभी भी अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में नहीं देगा। और फिर नूर जहां की प्लानिंग के मुताबिक नूर बानो अपने बाप से बात करने का फैसला करेगी और अपने बाप से पूछेगी मेरी शादी से मुतालिक आपने क्या सोचा है कि आप मेरी शादी खानदान में करेंगे या खानदान से बाहर? तो नूर बानो का बाप मुख्तार शाह मुस्कुराते हुए कहेगा कोई मिले तो सही मुझे अपनी बेटी के काबिल, खानदान में तो कोई भी नहीं तुम्हारी उम्र का सिवाय नूर जहां की औलाद के, और नूर जहां की औलाद से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हारी शादी करूं। नूर बानो अपने बाप की बातें सुनकर परेशान हो जाएगी और अपने बाप से बदजन भी हो जाएगी और इसे लगेगा कि इसकी चची नूर जहां इसके बाप के बारे में बिल्कुल सही कह रही थी। दूसरी तरफ नूर जहां और उनैद सफीर को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, मगर सफीर का कोई पता ही नहीं चलता। और ऐसे में जब उनैद किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद जाएगा तो वहाँ सफीर को देखकर हैरान हो जाएगा और उसे मिलेगा, उससे बात करेगा और उसे माहा को छोड़ने और घर वापस चलने पे इसरार करेगा। मगर सफीर ना तो माहा को छोड़ने पे राजी होगा और ना ही घर वापस जाने पे। तो मजबूरन उनैद को सफीर के बगैर ही घर वापस आना पड़ेगा। और वापस आकर जब वो सफीर के बारे में अपनी मां नूर जहां को बताएगा तो नूर जहां एक लम्हे के लिए शॉक्ड हो जाएगी, मगर दूसरे ही लम्हे वो खुद को संभाल लेगी, खुद को कंपोज करेगी और उनैद से कहेगी कि जब सफीर के इश्क का बुखार उतर जाएगा तो वो पलटकर अपनी माँ के पास ही आएगा। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या होगा नूर बानो और मुराद की मोहब्बत का अंजाम? क्या मुख्तार शाह नूर बानो और मुराद की शादी पर रजामंद हो जाएगा? और क्या सफीर माहा को छोड़कर अपनी मां नूर जहां के पास वापस आ जाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नूर जहां की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। हम देखेंगे एक तरफ नूर बानो और मुराद की मुलाकातें और मोहब्बत बढ़ती जाएगी और दूसरी तरफ नूर जहां बिला आखिर मुख्तार शाह से बदला लेने और इसे नीचे दिखाने में कामयाब हो ही जाएगी। मुख्तार शाह को नीचे दिखाने और इससे बदला लेने के लिए वो ना सिर्फ नूर बानो का बल्कि अपने बेटे मुराद का भी इस्तेमाल करती है और अपनी बिछाई गई शतरंज की बिसात पे मुराद और नूर बानो को मोरों की तरह इस्तेमाल करेगी और नूर बानो और मुराद के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करने में कामयाब हो ही जाएगी। और साथ ही साथ वो नूर बानो का इसके बाप मुख्तार शाह के खिलाफ ब्रेन वॉश भी करती रहेगी। हम देखेंगे कि मुराद नूर बानो से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करेगा और इससे इजहार मोहब्बत करेगा और कहेगा मेरा तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता। तो नूर बानो मुस्कुराते हुए कहेगी तुम्हें अपने दिल का इलाज करवाना चाहिए। नूर बानो की बात सुनकर मुराद कहेगा तो लगता है अब नूर मामा से सीरियसली बात करनी पड़ेगी ताकि वो मेरे दिल के इलाज का कोई बंदोबस्त करे और नूर बानो को मुस्तकिल मेरे घर लेकर आए। मुराद की बातों पे नूर बानो मुस्कुराएगी क्योंकि वो भी मुराद से मोहब्बत करने लगी है और यही चाहती है कि इसकी शादी मुराद के साथ जल्द अज जल्द हो जाए। दूसरी तरफ नूर जहां मुराद और नूर बानो की कुर्बतों और मोहब्बतों से बहुत खुश होगी कि इसकी
बिछाई हुई शतरंज की बिसात पे बिला आखिर इसका बेटा मुराद और नूर बानो कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। नूर बानो चाहती है कि वो अपने देवर को नीचे दिखाकर इसकी बेटी नूर बानो को अपनी बहू बनाकर घर ले आए और अपने देवर मुख्तार शाह से बदला ले सके। और जब नूर बानो नूर जहां के साथ एग्जीबिशन में जा रही होगी तो नूर जहां बड़ी चालाकी से नूर बानो का इसके बाप के खिलाफ ब्रेन वॉश करेगी और जानबूझकर नूर बानो के सामने ऐसी बातें करेगी कि नूर बानो मुराद के साथ शादी करने के लिए अपने बाप के खिलाफ डट कर खड़ी हो जाए। वो नूर बानो से कहेगी, मुझे तुम्हारी और मुराद की शादी पे कोई एतराज नहीं, मगर तुम्हारा बाप मुख्तार शाह कभी भी मुझ जैसी हकीर खानदान की औरत से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा और कभी भी अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में नहीं देगा। और फिर नूर जहां की प्लानिंग के मुताबिक नूर बानो अपने बाप से बात करने का फैसला करेगी और अपने बाप से पूछेगी, मेरी शादी से मुतालिक आपने क्या सोचा है कि आप मेरी शादी खानदान में करेंगे या खानदान से बाहर। तो नूर बानो का बाप मुख्तार शाह मुस्कुराते हुए कहेगा, कोई मिले तो सही मुझे अपनी बेटी के काबिल, खानदान में तो कोई भी नहीं तुम्हारी उम्र का सिवाय नूर जहां की औलाद के, और नूर जहां की औलाद से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हारी शादी करूं। नूर बानो अपने बाप की बातें सुनकर परेशान हो जाएगी और अपने बाप से बदजन भी हो जाएगी और उसे लगेगा कि इसकी चची नूर जहां इसके बाप के बारे में बिल्कुल सही कह रही थी। दूसरी तरफ नूर जहां और उनैद सफीर को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, मगर सफीर का कोई पता ही नहीं चलता। और ऐसे में जब उनैद किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद जाएगा तो वहाँ सफीर को देखकर हैरान हो जाएगा और उसे मिलेगा, उससे बात करेगा और उसे माह को छोड़ने और घर वापस चलने पे इसरार करेगा। मगर सफीर ना तो माह को छोड़ने पे राजी होगा और ना ही घर वापस जाने पे। तो मजबूरन उनैद को सफीर के बगैर ही घर वापस आना पड़ेगा। और वापस आकर जब वो सफीर के बारे में अपनी मां नूर जहां को बताएगा तो नूर जहां एक लम्हे के लिए शॉक्ड हो जाएगी, मगर दूसरे ही लम्हे वो खुद को संभाल लेगी, खुद को कंपोज करेगी और उनैद से कहेगी कि जब सफीर के इश्क का बुखार उतर जाएगा तो वो पलटकर अपनी माँ के पास ही आएगा। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या होगा नूर बानो और मुराद की मोहब्बत का अंजाम? क्या मुख्तार शाह नूर बानो और मुराद की शादी पर रजामंद हो जाएगा और क्या सफीर माह को छोड़कर अपनी मां नूर जहां के पास वापस आ जाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नूर जहां की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। हम देखेंगे एक तरफ नूर बानो और मुराद की मुलाकातें और मोहब्बत बढ़ती जाएगी और दूसरी तरफ नूर जहां बिला आखिर मुख्तार शाह से बदला लेने और इसे नीचे दिखाने में कामयाब हो ही जाएगी। मुख्तार शाह को नीचे दिखाने और इससे बदला लेने के लिए वो न सिर्फ नूर बानो का बल्कि अपने बेटे मुराद का भी इस्तेमाल करती है और अपनी बिछाई गई शतरंज की बिसात पे मुराद और नूर बानो को मोरों की तरह इस्तेमाल करेगी और नूर बानो और मुराद के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करने में कामयाब हो ही जाएगी। और साथ ही साथ वो नूर बानो का इसके बाप मुख्तार शाह के खिलाफ ब्रेन वॉश भी करती रहेगी। हम देखेंगे कि मुराद नूर बानो से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करेगा और उससे इजहार मोहब्बत करेगा और कहेगा, मेरा तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता। तो नूर बानो मुस्कुराते हुए कहेगी, तुम्हें अपने दिल का इलाज करवाना चाहिए। नूर बानो की बात सुनकर मुराद कहेगा, तो लगता है अब नूर मामा से सीरियसली बात करनी पड़ेगी ताकि वो मेरे दिल के इलाज का कोई बंदोबस्त करे और नूर बानो को मुस्तकिल मेरे घर लेकर आए। मुराद की बातों पे नूर बानो मुस्कुराएगी क्योंकि वो भी मुराद से मोहब्बत करने लगी है और यही चाहती है कि इसकी शादी मुराद के साथ जल्द अज जल्द हो जाए। दूसरी तरफ नूर जहां मुराद और नूर बानो की कुर्बतों और मोहब्बतों से बहुत खुश होगी कि इसकी बिछाई हुई शतरंज की बिसात पे बिला आखिर इसका बेटा मुराद और नूर बानो कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। नूर बानो चाहती है कि वो अपने देवर को नीचे दिखाकर इसकी बेटी नूर बानो को अपनी बहू बनाकर घर ले आए और अपने देवर मुख्तार शाह से बदला ले सके। और जब नूर बानो नूर जहां के साथ एग्जीबिशन में जा रही होगी तो नूर जहां बड़ी चालाकी से नूर बानो का इसके बाप के खिलाफ ब्रेन वॉश करेगी और जानबूझकर नूर बानो के सामने ऐसी बातें करेगी कि नूर बानो मुराद के साथ शादी करने के लिए अपने बाप के खिलाफ डट कर खड़ी हो जाए। वो नूर बानो से कहेगी, मुझे तुम्हारी और मुराद की शादी पे कोई एतराज नहीं, मगर तुम्हारा बाप मुख्तार शाह कभी भी मुझ जैसी हकीर खानदान की औरत से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा और कभी भी अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में नहीं देगा। और फिर नूर जहां की प्लानिंग के मुताबिक नूर बानो अपने बाप से बात करने का फैसला करेगी और अपने बाप से पूछेगी, मेरी शादी से मुतालिक आपने क्या सोचा है कि आप मेरी शादी खानदान में करेंगे या खानदान से बाहर। तो नूर बानो का बाप मुख्तार शाह मुस्कुराते हुए कहेगा, कोई मिले तो सही मुझे अपनी बेटी के काबिल, खानदान में तो कोई भी नहीं तुम्हारी उम्र का सिवाय नूर जहां की औलाद के, और नूर जहां की औलाद से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हारी शादी करूं। नूर बानो अपने बाप की बातें सुनकर परेशान हो जाएगी और अपने बाप से बदजन भी हो जाएगी और उसे लगेगा कि इसकी चची नूर जहां इसके बाप के बारे में बिल्कुल सही कह रही थी। दूसरी तरफ नूर जहां और उनैद सफीर को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, मगर सफीर का कोई पता ही नहीं चलता। और ऐसे में जब उनैद किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद जाएगा तो वहाँ सफीर को देखकर हैरान हो जाएगा और उसे मिलेगा, उससे बात करेगा और उसे माह को छोड़ने और घर वापस चलने पे इसरार करेगा। मगर सफीर ना तो माह को छोड़ने पे राजी होगा और ना ही घर वापस जाने पे। तो मजबूरन उनैद को सफीर के बगैर ही घर वापस आना पड़ेगा और वापस आकर जब वो सफीर के बारे में अपनी मां नूर जहां को बताएगा तो नूर जहां एक लम्हे के लिए शॉक्ड हो जाएगी, मगर दूसरे ही लम्हे वो खुद को संभाल लेगी, खुद को कंपोज करेगी और उनैद से कहेगी कि जब सफीर के इश्क का बुखार उतर जाएगा तो वो पलटकर अपनी माँ के पास ही आएगा। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या होगा नूर बानो और मुराद की मोहब्बत का अंजाम? क्या मुख्तार शाह नूर बानो और मुराद की शादी पर रजामंद हो जाएगा और क्या सफीर माह को छोड़कर अपनी मां नूर जहां के पास वापस आ जाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नूरजहां के आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। हम देखेंगे एक तरफ नूर बानो और मुराद की मुलाकातें और मोहब्बत बढ़ती जाएगी और दूसरी तरफ नूरजहां बिला आखिर मुख्तार शाह से बदला लेने और इसे नीचे दिखाने में कामयाब हो ही जाएगी। मुख्तार शाह को नीचे दिखाने और इससे बदला लेने के लिए वो न सिर्फ नूर बानो का बल्कि अपने बेटे मुराद का भी इस्तेमाल करती है और अपनी बिछाई गई शतरंज की बिसात पे मुराद और नूर बानो को मोरों की तरह इस्तेमाल करेगी और नूर बानो और मुराद के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करने में कामयाब हो ही जाएगी और साथ ही साथ वो नूर बानो का इसके बाप मुख्तार शाह के खिलाफ ब्रेन वॉश भी करती रहेगी। हम देखेंगे कि मुराद नूर बानो से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करेगा और इससे इजहार मोहब्बत करेगा और कहेगा मेरा तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता। तो नूर बानो मुस्कुराते हुए कहेगी तुम्हें अपने दिल का इलाज करवाना चाहिए। नूर बानो की बात सुनकर मुराद कहेगा तो लगता है अब नूर मामा से सीरियसली बात करनी पड़ेगी ताकि वो मेरे दिल के इलाज का कोई बंदोबस्त करे और नूर बानो को मुस्तकिल मेरे घर लेकर आए। मुराद की बातों पे नूर बानो मुस्कुराएगी क्योंकि वो भी मुराद से मोहब्बत करने लगी है और यही चाहती है कि इसकी शादी मुराद के साथ जल्द अज जल्द हो जाए। दूसरी तरफ नूरजहां मुराद और नूर बानो की कुर्बतों और मोहब्बतों से बहुत खुश होगी कि इसकी बिछाई हुई शतरंज की बिसात पे बिला आखिर इसका बेटा मुराद और नूर बानो कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। नूर बानो चाहती है कि वो अपने देवर को नीचे दिखाकर इसकी बेटी नूर बानो को अपनी बहू बनाकर घर ले आए और अपने देवर मुख्तार शाह से बदला ले सके। और जब नूर बानो नूरजहां के साथ एग्जीबिशन में जा रही होगी तो नूरजहां बड़ी चालाकी से नूर बानो का इसके बाप के खिलाफ ब्रेन वॉश करेगी और जानबूझकर नूर बानो के सामने ऐसी बातें करेगी कि नूर बानो मुराद के साथ शादी करने के लिए अपने बाप के खिलाफ डट कर खड़ी हो जाए। वो नूर बानो से कहेगी मुझे तुम्हारी और मुराद की शादी पे कोई एतराज नहीं, मगर तुम्हारा बाप मुख्तार शाह कभी भी मुझ जैसी हकीर खानदान की औरत से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा और कभी भी अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में नहीं देगा। और फिर नूरजहां की प्लानिंग के मुताबिक नूर बानो अपने बाप से बात करने का फैसला करेगी और अपने बाप से पूछेगी मेरी शादी से मुतालिक आपने क्या सोचा है कि आप मेरी शादी खानदान में करेंगे या खानदान से बाहर। तो नूर बानो का बाप मुख्तार शाह मुस्कुराते हुए कहेगा कोई मिले तो सही मुझे अपनी बेटी के काबिल, खानदान में तो कोई भी नहीं तुम्हारी उम्र का सिवाय नूरजहां की औलाद के, और नूरजहां की औलाद से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हारी शादी करूं। नूर बानो अपने बाप की बातें सुनकर परेशान हो जाएगी और अपने बाप से बदजन भी हो जाएगी और इसे लगेगा कि इसकी चची नूरजहां इसके बाप के बारे में बिल्कुल सही कह रही थी। दूसरी तरफ नूरजहां और उनैद सफीर को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं मगर सफीर का कोई पता ही नहीं चलता और ऐसे में जब उनैद किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद जाएगा तो वहाँ सफीर को देखकर हैरान हो जाएगा और उसे मिलेगा, उससे बात करेगा और उसे माहा को छोड़ने और घर वापस चलने पे इसरार करेगा। मगर सफीर ना तो माहा को छोड़ने पे राजी होगा और ना ही घर वापस जाने पे। तो मजबूरन उनैद को सफीर के बगैर ही घर वापस आना पड़ेगा और वापस आकर जब वो सफीर के बारे में अपनी मां नूरजहां को बताएगा तो नूरजहां एक लम्हे के लिए शॉक्ड हो जाएगी, मगर दूसरे ही लम्हे वो खुद को संभाल लेगी, खुद को कंपोज करेगी और उनैद से कहेगी कि जब सफीर के इश्क का बुखार उतर जाएगा तो वो पलटकर अपनी माँ के पास ही आएगा। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या होगा नूर बानो और मुराद की मोहब्बत का अंजाम? क्या मुख्तार शाह नूर बानो और मुराद की शादी पर रजामंद हो जाएगा और क्या सफीर माहा को छोड़कर अपनी मां नूरजहां के पास वापस आ जाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नूरजहां के आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। हम देखेंगे एक तरफ नूर बानो और मुराद की मुलाकातें और मोहब्बत बढ़ती जाएगी और दूसरी तरफ नूरजहां बिला आखिर मुख्तार शाह से बदला लेने और इसे नीचे दिखाने में कामयाब हो ही जाएगी। मुख्तार शाह को नीचे दिखाने और इससे बदला लेने के लिए वो न सिर्फ नूर बानो का बल्कि अपने बेटे मुराद का भी इस्तेमाल करती है और अपनी बिछाई गई शतरंज की बिसात पे मुराद और नूर बानो को मोरों की तरह इस्तेमाल करेगी और नूर बानो और मुराद के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करने में कामयाब हो ही जाएगी और साथ ही साथ वो नूर बानो का इसके बाप मुख्तार शाह के खिलाफ ब्रेन वॉश भी करती रहेगी। हम देखेंगे कि मुराद नूर बानो से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करेगा और इससे इजहार मोहब्बत करेगा और कहेगा मेरा तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता। तो नूर बानो मुस्कुराते हुए कहेगी तुम्हें अपने दिल का इलाज करवाना चाहिए। नूर बानो की बात सुनकर मुराद कहेगा तो लगता है अब नूर मामा से सीरियसली बात करनी पड़ेगी ताकि वो मेरे दिल के इलाज का कोई बंदोबस्त करे और नूर बानो को मुस्तकिल मेरे घर लेकर आए। मुराद की बातों पे नूर बानो मुस्कुराएगी क्योंकि वो भी मुराद से मोहब्बत करने लगी है और यही चाहती है कि इसकी शादी मुराद के साथ जल्द अज जल्द हो जाए। दूसरी तरफ नूरजहां मुराद और नूर बानो की कुर्बतों और मोहब्बतों से बहुत खुश होगी कि इसकी बिछाई हुई शतरंज की बिसात पे बिला आखिर इसका बेटा मुराद और नूर बानो कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। नूर बानो चाहती है कि वो अपने देवर को नीचे दिखाकर इसकी बेटी नूर बानो को अपनी बहू बनाकर घर ले आए और अपने देवर मुख्तार शाह से बदला ले सके। और जब नूर बानो नूरजहां के साथ एग्जीबिशन में जा रही होगी तो नूरजहां बड़ी चालाकी से नूर बानो का इसके बाप के खिलाफ ब्रेन वॉश करेगी और जानबूझकर नूर बानो के सामने ऐसी बातें करेगी कि नूर बानो मुराद के साथ शादी करने के लिए अपने बाप के खिलाफ डट कर खड़ी हो जाए। वो नूर बानो से कहेगी मुझे तुम्हारी और मुराद की शादी पे कोई एतराज नहीं, मगर तुम्हारा बाप मुख्तार शाह कभी भी मुझ जैसी हकीर खानदान की औरत से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा और कभी भी अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में नहीं देगा। और फिर नूरजहां की प्लानिंग के मुताबिक नूर बानो अपने बाप से बात करने का फैसला करेगी और अपने बाप से पूछेगी मेरी शादी से मुतालिक आपने क्या सोचा है कि आप मेरी शादी खानदान में करेंगे या खानदान से बाहर। तो नूर बानो का बाप मुख्तार शाह मुस्कुराते हुए कहेगा कोई मिले तो सही मुझे अपनी बेटी के काबिल, खानदान में तो कोई भी नहीं तुम्हारी उम्र का सिवाय नूरजहां की औलाद के, और नूरजहां की औलाद से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हारी शादी करूं। नूर बानो अपने बाप की बातें सुनकर परेशान हो जाएगी और अपने बाप से बदजन भी हो जाएगी और इसे लगेगा
कि इसकी चची नूर जहां इसके बाप के बारे में बिल्कुल सही कह रही थी। दूसरी तरफ नूर जहां और उनैद सफीर को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, मगर सफीर का कोई पता ही नहीं चलता। और ऐसे में जब उनैद किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद जाएगा तो वहाँ सफीर को देखकर हैरान हो जाएगा और उसे मिलेगा, उससे बात करेगा और उसे माहा को छोड़ने और घर वापस चलने पे इसरार करेगा। मगर सफीर ना तो माहा को छोड़ने पे राजी होगा और ना ही घर वापस जाने पे। तो मजबूरन उनैद को सफीर के बगैर ही घर वापस आना पड़ेगा। और वापस आकर जब वो सफीर के बारे में अपनी माँ नूर जहां को बताएगा तो नूर जहां एक लम्हे के लिए शॉक्ड हो जाएगी, मगर दूसरे ही लम्हे वो खुद को संभाल लेगी, खुद को कंपोज करेगी और उनैद से कहेगी कि जब सफीर के इश्क का बुखार उतर जाएगा तो वो पलटकर अपनी माँ के पास ही आएगा। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या होगा नूर बानो और मुराद की मोहब्बत का अंजाम? क्या मुख्तार शाह नूर बानो और मुराद की शादी पर रजामंद हो जाएगा? और क्या सफीर माहा को छोड़कर अपनी माँ नूर जहां के पास वापस आ जाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।